पटना हाईकोर्ट में दायर डेडिकेटेड कमीशन मामले में बड़ा अपडेट आया है। आपको बता दें कि पिटिशनर सुनील कुमार ने मेंशनिंग दायर किया है और मेंशनिंग दायर करने के बाद चीफ जस्टिस की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया इस केस में। इस पूरे वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे, तो पूरा वीडियो बिना स्किप के देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और आगे इस पूरे अपडेट के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में पिटिशनर सुनील कुमार ने, जो पिटिशनर हैं डेडिकेटेड कमीशन पर जो केस किया है जिन्होंने कहा है कि बिहार सरकार द्वारा बनाया गया डेडिकेटेड कमीशन जो अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को देने के लिए बनाया गया था, वो पूरी तरह से निराधार है। और उसी मामले में पटना हाईकोर्ट में इन्होंने मेंशनिंग दायर किया। इनके जो वकील हैं, लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के राहुल श्याम भंडारी, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को मेंशनिंग दायर किया। और मेंशनिंग दायर करने के बाद चीफ जस्टिस ने इनसे पूछा, इतनी ज़रूरी जल्दबाजी क्यों है इसके सुनवाई के लिए। इन्होंने संतोषजनक जवाब जो कि चीफ जस्टिस को दिया और चीफ जस्टिस ने इसके बाद कहा कि 14 जुलाई को लिस्ट कर ली जाएगी ये केस, और किसी कारणवश अगर 14 जुलाई को लिस्ट नहीं होती है तो फिर 17 जुलाई को इस केस को लिस्ट कर ही लिया जाएगा। अब आपने मेंशनिंग वर्ड तो सुन लिया, कई जगहों पर सुना कि मेंशनिंग होता क्या है। ये सबसे पहले जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, यदि किसी याचिकाकर्ता को लगता है कि उसका केस बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, तो वह इसकी अर्जी दे सकता है, जिसे मेंशनिंग कहते हैं। और मेंशनिंग की अर्जी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार या फिर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दी जाती है। तो पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पिटिशनर सुनील कुमार के अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी ने मंगलवार को मेंशनिंग दिया। उसके बाद ये पूरा मामला चीफ जस्टिस के पास पहुंचा और चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने इस पर सुनवाई की। और सुनवाई में जो राहुल श्याम भंडारी हैं उनसे पूछा, जो पिटिशनर के वकील हैं उनसे पूछा कि भाई, जल्दबाजी में आप क्यों चाहते हैं कि इसका फैसला हो, इस पर सुनवाई हो। उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया और उसके बाद चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि आने वाला 14 जुलाई जो है शुक्रवार को, उस दिन इसको लिस्ट कर लिया जाएगा और किसी कारणवश अगर इसकी लिस्टिंग नहीं हो पाती है उस दिन, तो फिर सोमवार को पक्का लिस्ट कर लिया जाएगा 17 जुलाई को। ये एक बड़ा अपडेट है इस पूरे केस के मामले में, क्योंकि देखिए, जो गर्मी की छुट्टी हुई उसके पहले इस पूरे मामले को डबल बेंच को सौंप दिया गया था। अमित रॉय की अदालत में, जो जस्टिस अमित रॉय हैं उनकी अदालत में इस केस को डबल बेंच को सौंप दिया गया था। और उसके बाद डबल बेंच ने अभी तक इस पर सुनवाई नहीं की थी। ये केस रजिस्ट्रार के पास ही था, अभी तक इसकी लिस्टिंग भी नहीं हुई है। और जब तक लिस्टिंग नहीं होगी, पटना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रूल है कि जब तक लिस्टिंग नहीं होगी, केस लिस्ट में नहीं आएगा, तब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो लिस्टिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए पिटिशनर ने मेंशनिंग दायर किया था। आपको ये भी बता दें कि ये केस अभी तक चीफ जस्टिस के पास नहीं पहुंचा था, क्योंकि लिस्टिंग हुई ही नहीं थी और ना ही किसी बेंच को अभी तक डबल बेंच इस पर मुकर्रर किया गया था कि कौन सी बेंच, कौन कौन जज होंगे जो इस पर सुनवाई करेंगे। अब आगे क्या होगा, हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद इसकी सुनवाई करें और एक जज और वो ले लें। एक जस्टिस के साथ चीफ जस्टिस खुद इस केस की सुनवाई कर सकते हैं और शुक्रवार नहीं तो सोमवार के बाद इसकी सुनवाई निश्चित हो जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है कल के इस सुनवाई के बाद, जो कि पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को हुई। ये विशेष बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं कि कल इस मैटर पे ये चीज़ें हुई और इसको
मेंशनिंग किया गया है। उसके बाद अब पूरी तरह से ये लग रहा है कि जल्द ही इसकी सुनवाई हो जाएगी। जो लोग कह रहे थे कि अब टल जाएगा मामला, अब इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, 5 साल तक इसी तरह से खिंचता रहेगा, तो वैसी कोई बात अब नहीं दिख रही है, क्योंकि लिस्टिंग अब इस केस की होगी और लिस्ट में आ जाने के बाद इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि चीफ जस्टिस जिन्होंने अभी सुनवाई की है, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने इस केस की पूरी सुनवाई कर ली थी, तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस पटना के वो सत्यव्रत वर्मा को अपने साथ ले ले और इसकी सुनवाई डबल बेंच में होनी है तो चीफ जस्टिस एक जस्टिस को और ले सकते हैं, सत्यव्रत वर्मा जी को भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे केस की सुनवाई कर ली है और ये दोनों मिलकर इसकी सुनवाई करें और जजमेंट, मुझे लगता है 1 डेट के बाद जजमेंट आ जाएगा। जो भी जजमेंट देना होगा हाईकोर्ट को, पटना हाईकोर्ट को, वो जजमेंट एक सुनवाई के बाद आ जाएगा। तो 17 जुलाई मैक्सिमम आप समझ लें, क्योंकि किसी कारणवश अगर 14 जुलाई को ये लिस्टिंग नहीं होती है तो 17 जुलाई को तो निश्चित ही इसको लिस्ट कर लिया जाएगा और 17 जुलाई से सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब एक मामला और आ रहा था, हमने भी बार बार कहा था कि 3 जुलाई तक, ये कन्फ्यूज़न तो था ही कि 3 जुलाई को 4 महीने पूरे हो जाएंगे। 3 मार्च को पिटिशनर सुनील कुमार ने पटना हाई कोर्ट में ये दायर किया था केस, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप नए तरीके से इसको फिर से फिल करके और पटना हाई कोर्ट में दायर कीजिए। तो उसकी लिस्टिंग 4 को नहीं हुई थी, 4 मार्च को उसकी लिस्टिंग नहीं हुई थी और जिस दिन लिस्टिंग होएगी, जिस दिन लिस्टिंग हो जाएगी उस दिन से 4 महीने देखे जाएंगे। और बीच में अगर आप देखें तो बीच में गर्मी की छुट्टी भी हो गई थी और गर्मी की छुट्टी हो जाने के कारण वो जो वैकेशन का पीरियड होता है वो भी कार्यकाल में या उस कार्य अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा, तो 1 महीना आप उसे भी लेस कर सकते हैं। तो 4 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, इसीलिए जो लोग ये सोच रहे थे कि इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला है और कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। आगे अब इस केस में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक रूल होता है, जब तक लिस्टिंग नहीं होती है, जब तक लिस्ट में केस को नहीं रजिस्ट्रार डालते हैं, तब तक उस पर सुनवाई नहीं हो पाती है। तो अब ये मामला कल बता दिया गया है कि 14 जुलाई या फिर 17 जुलाई को इसे लिस्ट कर लिया जाएगा और इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। अभी भी पशुपेश की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। वो लोग जो निश्चिंत हो गए थे कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम शुरू से कह रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या अपडेट है। देखिए, अपडेट कुछ नहीं आ रहे थे, इसीलिए हमने वीडियो भी नहीं बनाया। अपडेट्स कुछ होंगे तभी तो आपको हम अपडेट देंगे। तो बीच में अपडेट्स कुछ नहीं थे, जो पिछला वीडियो आपने देखा उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ रहा था इस मामले में, लेकिन कल इस मामले में बड़ा अपडेट आया है और मेंशनिंग दायर की गई। मेंशनिंग दायर करने के बाद इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब केस की लिस्टिंग हो जाएगी और शुक्रवार या सोमवार को हो जाएगी। अब समय नहीं है, क्योंकि शुक्रवार, आज बुधवार है, तो दूसरे दिन हो सकता है कि इसको लिस्ट कर लिया जाए और अगर किसी कारणवश उस दिन लिस्ट नहीं होता है तो फिर 17 तारीख यानी कि सोमवार के दिन इसे लिस्ट कर ही लिया जाएगा और तब इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ जजमेंट आना था। तो चीफ जस्टिस ये भी देखेंगे कि किस जज के अंडर में ये केस था और किस जज ने सबसे ज़्यादा सुनवाई इस पर की है। तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस उस जज को अपने साथ ले लें और डबल बेंच में इस पर सुनवाई करें। तो वो जज, वो जस्टिस सत्यव्रत वर्मा हैं, जिनकी अदालत में इस केस पर सबसे ज़्यादा सुनवाई हुई
और सुनवाई पूरी हो गई थी, बस जजमेंट आना बाकी था। उसके बाद गर्मी की छुट्टी आ गई और ये मामला लेंदी पड़ गया। लेकिन अब ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, जल्द ही इसमें फैसला आने की उम्मीद है। हो सकता है कि अगली सुनवाई हो और अगली सुनवाई में के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया जाए और उसके बाद जो अगली सुनवाई हो उस दिन फैसला सुना दिया जाए। तो बिहार लाइव नाउ जो कि इस पूरे मामले को लेकर जो कि सुनील कुमार ने दायर किया है बिहार सरकार द्वारा बनाए गए डेडिकेटेड कमीशन को लेकर, ये पूरा मामला क्या है बहुत संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक आयोग का गठन करना था और वो आयोग पूर्ण रूप से समर्पित आयोग होना चाहिए था और वो आयोग राजनीतिक पिछड़ापन उस जाति विशेष का लेकर उसका डेटा और सरकार को देता और उसी के आधार पर सरकार अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देती। तो इसी पर ये पूरा केस है और जो पिटिशनर है सुनील कुमार, उनका कहना है कि सरकार ने निराधार तरीके से इस आयोग को बनाया, इसमें जो डेटा दिया गया उसका भी कोई आधार नहीं था और उसी डेटा के आधार पर नगर निकाय चुनाव 2022 करवा लिया गया, उसका रिजल्ट भी आ गया। नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम में लोग पदस्थापित होके बैठ भी गए, लेकिन कमीशन ही गलत था। ये उनका सबसे बड़ा आरोप है और इसी पूरे मामले पर पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को पटना हाई कोर्ट को देखने को कहा और कहा कि आप जल्द से जल्द 4 महीने के अंदर आप इस पर इसका निपटारा करें और संतुष्ट करें याचिकाकर्ता को। अगर याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। तो पूरे मामले की जानकारी आपको हम देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। जो भी मामला आएगा, शुक्रवार को भी क्या अपडेट आता है, शुक्रवार को लिस्टिंग होती है या नहीं होती है, वो भी हम आपको बताएंगे और उस दिन नहीं होती है, सोमवार को होती है, वो भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे डेडिकेटेड कमीशन मामले में। तो बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर आप बिहार लाइव नाउ को सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।